दोस्तों, साल 2025 ऐसा लगता है मोदी जी का हृदय परिवर्तन करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल में ऐसा लगता है कि वो सब कुछ करेंगे जो उन्होंने कम से कम उनको कवर करने वाले पत्रकारों ने या उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रिपोर्टर्स के पास आ जाएं, रिपोर्टर्स से बात करने लगे। भाई, हमारे प्रधानमंत्री का रिपोर्टर्स से उतना ही नाता है जितना जमीन का आसमान से। मोदी जी मीडिया से बात तो करते हैं, लेकिन अपने गोदी संपादकों से, गोदी रिपोर्टरों से, गोदी एंकरों से, और तो और मोदी जी को अब अगर इंटरव्यू करना ही है तो अब तो करोड़पति लाइन में लगे हैं। निखिल कामत, इनका इंटरव्यू मैंने आपको कल दिखाया था, निखिल कामत को पॉडकास्ट दे दिया मोदी जी ने। तो मोदी जी तो आप सवाल लेते हैं सीधे करोड़पतियों के, बेचारे रिपोर्टरों से मोदी जी कैसे बात करेंगे, लेकिन कर दिया। देखिए, तभी तो मैंने कहा कि साल 2025 में मोदी जी लगता है सब कुछ करेंगे। दोस्तों, 2025 की शुरुआत हुई मोदी जी के इस बयान से, जिसमें उन्होंने निखिल कामत को इंटरव्यू दिया। निखिल कामत इन्वेस्टर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, मल्टी मिलियनियर हैं, आप कह सकते हैं कि देश के जो बड़े रसूखदार लोगों में से एक हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। निखिल कामत को पॉडकास्ट में बात की थी मोदी जी ने, तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि वो भी इंसान है और उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा यू टर्न था, क्योंकि कहाँ हमारे मोदी जी 400 पार के नारे के साथ खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके थे, भगवान का अवतार घोषित कर चुके थे, अलग ही मिट्टी का बना हूं ये बोलने लगे थे। लेकिन दोस्तों, 240 का वजन ऐसा होता है कि आदमी को ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि है तो वो इंसान, गलतियां तो उससे हो जाती हैं। ये इंटरव्यू खत्म हुआ जैसे ही, मतलब कल पूरा दिन ये इंटरव्यू चला और कल शाम को मोदी जी ने एक और बार चकित कर दिया लोगों को। रिपोर्टर्स के बीच आकर, रिपोर्टर्स के पास आकर मोदी जी क्या बोले और उसके बाद गोदी मीडिया के रिपोर्टर और एंकर कैसे नाचने लगे, ये बड़ा दिलचस्प है देखना। इसीलिए भी देखना है दिलचस्प है दोस्तों कि एक पत्रकार के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, जिसने एक तरह से तपस्या की हो 16 साल, दिन रात, सुबह शाम, ना बर्थडे देखे, ना न्यू ईयर देखे, ना कुछ देखे, मेरे जैसे पत्रकार को दिल से वाकई बहुत बुरा लगता है जब मोदी जी पत्रकारों को उनकी इस तरह से हैसियत दिखाते हैं। कल मोदी जी बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, ठीक है, मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। तो अचानक से वहां पर रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर्स, और मोदी जी उन रिपोर्टर्स के बीच गए और उन रिपोर्टर्स को मोदी जी ने क्या बोला, सुनिए। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं, कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ। बस मोदी जी गए रिपोर्टर्स के बीच, उनको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप जरा अपना ध्यान रखिए, इतनी सर्दी पड़ रही है। अगल बगल वाले लोगों से कहा कि जरा इनका ध्यान रखिए। और उसके बाद सारे गोदी चैनल्स में जितने बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर थे, सब गदगद। देख रही थी शाम को, सब लग रहा था बस रो देंगे। कईयों के तो बस आंसू निकलने को तैयार थे कि मोदी जी दिल से हमारे लिए कितना सोचते हैं, मोदी जी हमारी कितनी फिक्र करते हैं। कि देखिए, मीटिंग में जा रहे थे, हमको देखा और हमसे बात करने के लिए आ गए और हमारी तबीयत पूछी। कितने साधारण व्यक्तित्व के हैं हमारे मोदी जी। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि मैं किसी को सामने से चांटा मारूं और फिर पूछूं ज्यादा लगी तो नहीं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में मीडिया अगर गोदी बना तो सबसे ज्यादा नुकसान जानते किसका हुआ? रिपोर्टर का हुआ। रिपोर्टिंग बंद हो गई है न्यूज चैनल्स में। अब बड़ी बड़ी एंकर बुलेट और हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाती हैं फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए। स्टिंग ऑपरेशन या एसआईटी नाम का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। एक स्टिंग ऑपरेशन से सरकारें हिल जाया करती थी। सरकार जवाबदेह होती थी मीडिया को, क्योंकि उनके इलाके का रिपोर्टर सरकारों की तरह से नब्ज टटोले रखा था। दोस्तों, एक स्थानीय रिपोर्टर अपने राज्य की बड़े बड़े मंत्रियों से डायरेक्ट फोन पर बात करता था, क्योंकि डरते थे रिपोर्टरों से। रिपोर्टरों की इतनी औकात होती थी। आज रिपोर्टरों की क्या औकात है? कोई बड़ी खबर होती है, रिपोर्टर को फील्ड में भेजा जाता है, वो लाइव लेके खड़ा होता है, लाइव लेके वो एंकर से चैट करता है, जानकारी देता है, खत्म। रिपोर्टर का काम ये नहीं होता। ये काम तो न्यूज एजेंसी कर ही रही है। एएनआई और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो किसी भी जगह में नेता क्या कह रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा नेता क्या कह रहा है वो तो भेज ही देता है। बाइट कलेक्ट करना रिपोर्टर का काम नहीं है। रिपोर्टर का काम है खोजी पत्रकारिता करना, खबर खोज के निकालना, खबर डेवलप करना। आज के दौर का कोई भी पीएमओ कवर करने वाला, प्रधानमंत्री कार्यालय कवर करने वाला रिपोर्टर, एक भी रिपोर्टर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने पिछले 10 सालों में ये खबर क्रैक की है, मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी है। जो बीजेपी से व्हाट्सएप आता है वो आगे पहुंचा दिया जाता है। रिपोर्टर की कोई औकात नहीं है, रिपोर्टर की कोई हैसियत नहीं। 25-25, 30-30 साल से रिपोर्टिंग करने वाले लोग बस इसी बात पर खुश हैं कि मोदी जी आए और मोदी जी ने हमसे पूछा ठंड तो नहीं लग रही है, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ठंड पड़ रही है। मतलब आप सोचिए कि कैसे मोदी जी किस तरह से टुकड़े फेंक रहे हैं मीडिया वालों के आगे, और मीडिया वाले उस पर खुश हैं। और ये किया धरा किसका है? देश के बड़े बड़े चैनल और अखबारों के संपादकों और उनके मालिकों का। और भोग कौन रहा है? रिपोर्टर। भोग कौन रहा है? सामान्य कैमरा पर्सन। भोग कौन रहा है?
न्यूज रूम में काम करने वाले बिल्कुल सामान्य लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों का आप नाम भी नहीं जानते होंगे। एक प्रोड्यूसर होता है जो बुलेटिन बनाता है, वीडियो एडिटर होता है जो खबरें एडिट करता है, टेक्नीशियन होते हैं जो पीसीआर पे काम करते हैं जिसकी वजह से न्यूज चैनल लाइव चलता है। नौकरियां उनकी जा रही है। क्यों? ऐसी कई खबरें मैं इस बीच आपको दिखा चुकी हूँ दोस्तों। पिछले साल जी नेटवर्क का जी हिंदुस्तान बंद हुआ। उसके अलावा दोस्तों न्यूज नेशन को लेकर भी मैं आपको खबरें दिखा चुकी हूँ। न्यूज नेशन ने एक साथ करीब 100 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। टाइम्स नाउ को लेकर भड़ास मीडिया में खबर छपी है कि टाइम्स नाउ ने 40 लोगों को नौकरी से निकाला है। पिछले 3 सालों में मैं आपको नाम लेके गिना सकती हूँ, टॉप 5 चैनलों में सैलरी नहीं बढ़ी है लोगों की 3 सालों में। आप मीडिया में काम करने का मतलब ये कि अगर आपको सैलरी बढ़ानी है तो आप नौकरी स्विच कीजिए, आपको उस नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी सैलरी न्यूज रूम में काम करने वाले 10 लोगों की, जो संपादक के खास है और वो एंकर जो जहां से व्हाट्सएप आता ना बिग बॉस के खास है, उन लोगों की सैलरियां भी बढ़ती जाएंगी, उन लोगों को ऊपर से मैसेज भी आते रहेंगे। लेकिन न्यूज रूम केवल 10 लोगों से नहीं चलता। न्यूज रूम में काम करने के लिए कम से कम 200-250 लोग चाहिए, जिसकी वजह से साल के 365 दिन न्यूज रूम चलता है। और वो जो बाकी लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब उनको कुछ आता भी नहीं है ना। कोई आदमी अगर 10 साल से 25 साल से 20 साल से काम कर रहा है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो नया काम नहीं कर सकता। कईयों की उम्र हो चुकी है, उस सैलरी से कईयों के घर की EMI जा रही है, बच्चों के स्कूल की फीस जा रही है, तो छोड़कर घर बैठ नहीं सकते। ये हाल किया है दोस्तों मीडिया का मोदी जी ने। और उसके बाद ये सब हाल करके मीडिया के लोगों के बीच आकर, रिपोर्टरों के बीच आकर मोदी जी क्या पूछ रहे हैं? आपको ठंड तो नहीं लगती है? आप ठीक तो हैं? अपना ध्यान रखिए। बताइए, जिन रिपोर्टरों का ध्यान उनके संपादकों ने नहीं रखा, जिन रिपोर्टरों का ख्याल उनके चैनल के मालिकों ने नहीं रखा, उन रिपोर्टरों का ध्यान मोदी जी रख रहे हैं और उस पर रिपोर्टर खुश हो रहे हैं। मतलब जितने रिपोर्टर खड़े हुए थे उनमें से किसी एक की हिम्मत हुई पूछने की कि मोदी जी, क्योंकि कल ही एक खबर आई है कि मोदी जी ने रिपोर्टर से बात की। कल ही पॉडकास्ट में मोदी जी ने बोला था कि मैं भी इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां हो जाती। कोई भी रिपोर्टर पूछ सकता था। भाई, पीएम से सवाल पूछने का आपको मौका मिला था, पूछ लेता कोई कि प्रधानमंत्री क्या आप मानते हैं कि अब आप नॉन बायोलॉजिकल हैं? बस इतना सा सवाल था। मोदी जी सवाल इग्नोर करके चले जाते, लेकिन आप ये सवाल तो पूछ सकते थे ना। क्यों? क्योंकि वहां खड़े किसी आदमी की औकात नहीं है कि ये पूछ सके। अरे रिपोर्टर क्या पूछेगा? निखिल कामत की पूरी औकात नहीं थी। निखिल कामत जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, वो मोदी जी का पॉडकास्ट आप उठा लीजिए, एक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है, एक भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है। क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई कर ही नहीं सकता। और दोस्तों इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे। सुधीर चौधरी जैसे लोग जो मोदी जी की जी हजूरी में कोई कमी नहीं छोड़ते, जिन्होंने हद पार करके भी नई हद बना दी, हर रोज एक नया हद गढ़ते हैं, वो तक तो मोदी जी से बात करते हैं तो उनके बीच में ऐसी एक दीवार नुमा एक बैंड रखा जाता है। मतलब आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। सुधीर चौधरी ने खुद ही फोटो शेयर की थी जब वो एक कार्यक्रम में मोदी जी से मिल रहे थे, और बड़े प्राउड से शेयर करते हैं ये लोग। इनको इसमें बड़ा गुमान होता है। दोस्तों कितनी शर्मनाक स्थिति है मीडिया वालों की कि बीजेपी उनको टुकड़े फेंक रही है और उस पे वो खुश है। और मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ दोस्तों, ये जो हाल मीडिया का हो गया है, अगर कोई ये सोचता है कि कोई दूसरी फलानी सरकार आ जाएगी तो मीडिया अचानक से आजाद हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। अब ये हमेशा के लिए हो चुका है। अब हाँ, इससे क्या हुआ, कुछ 3-4 चैनल चलते रहेंगे, जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। रोज उनके गिरने की नई सीमा तय होगी, क्राइटेरिया एंकरों का वही होगा, व्यूअरशिप वैसी ही आएगी। चैनल की आपस में सर्वाइवल का सवाल बनता रहेगा। लेकिन न्यूज चैनल की व्यूअरशिप अब एक तरह से मर चुकी है। जो सही व्यूअरशिप है उसी से सब सारी न्यूज चैनल्स को काम चलाना पड़ेगा। थोड़े बहुत इलेक्शंस में व्यूअरशिप ऊपर नीचे जाती रहेगी, लेकिन जो नॉर्मल व्यूअरशिप है वो यही है। दोस्तों ये जो रिपोर्टर मोदी जी का इतना सुन के कि आप ठीक तो हैं, आपको ठंड तो नहीं लग रही है, ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। अरे इनसे अच्छे तो हम हैं। कम से कम अपने टूटे ट्राइपॉड में अपने फोन से वीडियो बनाकर पूरे गुमान के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपने उसूलों के साथ समझौता तो नहीं किया। कम से कम मोदी जी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की हिम्मत तो करते हैं। बस मोदी जी हमको बुलाते नहीं है। निखिल कामत को इंटरव्यू दे दिया मोदी जी ने, हम में से किसी भी यूट्यूबर को बुला लेते। अरे मैं तो कह रही हूँ, आधा घंटा किया, हमको केवल 10 मिनट दे देते। 10 मिनट में सारे सवाल हम पूछ लेते और मोदी जी सारे जवाब दे देते। आपको क्या लगता है दोस्तों, मीडिया का ये हश्र करने के बाद मोदी जी जिस तरह से मीडिया की हालचाल जान रहे हैं, इस पर उन लोगों को खुश होना चाहिए कि अपना सिर पीटना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।